हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 8वीं की विषय गणित अध्याय 2 करने वाले हैं, जिसमें मैं 2.1 को पूरा कंप्लीट कराऊंगा और अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाता जाऊंगा और साथ में ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि एग्जाम में भूले ना और फुल मार्क्स हमारे आए। 100% मार्क्स हमको इस चैप्टर में लेके आना है, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम समझेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जैसे कभी भी अगर आपने देखा हो, जैसे x दिख जाए या फिर x की जगह पर a b c d या कुछ भी आपको दिखता है, तो आप समझ जाइए कि यहां पे जो x है इसको ही हम चर कहते हैं। ठीक है, इसको हम चर कहते हैं। अब जैसे कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं, जैसे कुछ समीकरण ऐसे बनते हैं, जैसे 2x + 3 ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब यह है कि x जो है वो आपका क्या है, चर है, और यहां पर ये 2 दिख रहा है, ये आपका अचर है। 2 यहां पर अचर है और 3 भी यहां पर क्या हो जाएगा, अचर है। मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं रहेंगी एक समीकरण में, जो संख्याएं रहेंगी वो अचर होंगी, और यहां पर x y z या a b c d कुछ भी अगर आपको दिखता है तो वो आपका चर रहेगा, और उसी की वैल्यू हमें निकालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण लिखा है। तो यहां पे हमें समझना होगा कि समीकरण क्या होता है। तो देखिए, समीकरण का सीधा सीधा मतलब यहां पर ये है कि अगर कभी कोई समीकरण, कोई व्यंजक ऐसे आता है, जैसे ये लिखा हुआ है 3x + 4 और बराबर का साइन लगा है और इधर कोई भी वैल्यू दी है, तो इस पूरी व्यंजक को हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जो साइन लगा है, ये जो चिन्ह यहां पर आपको दिख रहा है, ये चिन्ह कहलाता है समता। यहां पर ये वाला जो चिन्ह है ये दिख रहा है, इक्वल का साइन, जो बराबर का साइन आपको यहां पर दिख रहा है, इसको हम लोग समता कहते हैं। और ये जो पार्ट है ये आपका बायां पक्ष होता है, और इस तरफ जो 8 जहां पे लिखा है ये आपका दायां पक्ष होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहां पर चर क्या है और दायां पक्ष कौन सा है, बायां पक्ष कौन सा है, और समता किस चीज को कहते हैं। तो समता मतलब बराबर का चिन्ह। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस तरह की बहुत सारी समीकरण आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे और उनको ही हमें सॉल्व करना है। और अचर की हमें वैल्यू निकालनी होती है। अचर जो भी आपको दें, यहां पर a b c d या t x y z कुछ भी दे सकते हैं, उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 हम करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा देना। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 3x = 2x + 18। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करना है, देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि 3x यहां लिखा है, यहां पर 2x लिखा है, तो x वाले जो पद हैं, x वाले जो पद हैं उन्हें एक तरफ करना है। ठीक है, अब यहां भी x दिख रहा है, यहां भी x दिख रहा है, तो इनको एक तरफ करना है। तो देखिए 3x 2x इस तरफ लेके आएंगे, तो ये ध्यान रखना कि अगर ये बाएं पक्ष में आएगा तो ये काय का हो जाएगा, ये अभी धन का है, ये ऋण का हो जाएगा, तो यहां पर ऋण 2x आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। अब ये 2x को हम इस तरफ लेगा, इस तरफ 18 अकेला बचा, तो 18 यहां पे लिख दिया हमने। अब आपको पता है 3x में से 2x जाएंगे, ये सिंपल सी बात है। अगर 3 गाय हैं, उनमें से 2 गाय चली गई तो 1 गाय बची। तो बस वैसे ही यहां पर आपको एक ट्रिक लगाना है कि 3x में से 2x गए तो क्या बचा, x बचा। मतलब कि x का जो मान आ गया वो 18 आ गया, और ये आपका आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैंने आपको जो बताया बस वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपको यहां पर फुल मार्क्स मिलेगा। ध्यान रहे, जब भी आंसर आता है तो ऐसा बॉक्स बनाना है और साथ में आंसर लिखना है, ताकि एक भी मार्क्स हमारा यहां पर ना कटे। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 5t - 3 = 3t - 5। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं। कैसे करना है, मैंने आपको बताया है कि जो हमारा चर है उस चर को एक तरफ करना है। मतलब यहां पर हमारे पास यहां पर क्या दिया है, 5t दिया है, 3t इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इधर ये माइनस का 5 वैसे कि वैसा लिखा रहने दो। अब ये माइनस का 3 उस तरफ जाएगा, मतलब दाईं तरफ जाएगा, तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो +3 आ जाएगा। अब आप आगे सॉल्व कर दीजिए यहां पर। तो 5t में से 3t जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहां पर बचेगा आपका 2t बराबर ऋण 5 में से
धन के 3 जाएंगे, है ना। तो बड़ी संख्या ऋण की है तो यहां पर ऋण का 2 बचेगा। ध्यान रहे चिन्ह उसी का आता है जो बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी संख्या काय की है, ऋण की है, मतलब ऋण 2 यहां पर आ जाएगा। अब टी की वैल्यू निकालेंगे तो ऋण 2, ये वाला जो 2 है वो बटे में पहुंच जाएगा क्योंकि हमें टी का मान निकालना है। तो बटे में 2 आ गया। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, तो चिन्ह का ध्यान रखना, चिन्ह की गलती नहीं होना चाहिए। तो ऋण लगा है तो ऋण यहां पर और 1 यहां पर। ठीक है, बॉक्स बना दीजिए, यही आपका आंसर है। बहुत आसानी से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बॉक्स जरूर बनाना है ताकि एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होता चले। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 5x धन 9 बराबर 5 प्लस 3x। अब मैंने क्या बताया है, आपको क्या करना है, यहां पर जो x वाली जो पद हैं उनको एक तरफ ले आइए। तो यहां पर 5x है, फिर इस 3x को इस तरफ लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। ठीक है, 5 वही है तो वही लिखा रहने दीजिए। 9 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 5x में से 3x जाएंगे तो 2x बचेंगे, बराबर। अब यहां पर जो ऋण का चिन्ह वाला जो हमारा अंक है मतलब 9 वो बड़ा है, मतलब यहां पर जो चिन्ह आएगा वो ऋण का ही आएगा। अब क्या करना है, 5 इसमें से घटाया तो क्या बचा, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा। अब हमें x का मान निकालना है तो मैंने बिल्कुल आराम से, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ऋण 4 वैसे के वैसा लिखा रहने दो और 2 पहुंच जाएगा यहां पर बटे में, तो यहां पर 2 आ गया। अब 2 से 4 को काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, मतलब ये हुआ कि यहां पे आपका जो आंसर है वो 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 बटे में अगर होता है तो उसे लिखते नहीं है, तो यहां पर 2 आपका आंसर आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट जरूर कर देना, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करते जाइए। जो भी आपके कमेंट्स आएंगे मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, जो भी आपकी दिक्कत होगी वो सॉल्व जरूर की जाएगी। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तरीका वही है, मैंने आपको क्या बताया है उस तरीके का इस्तेमाल करिए। अब z यहां पर दिया हुआ है, दोनों में यहां पर भी दायां बायां दोनों तरफ z दिया है, तो एक तरफ ले आएंगे तो 4z, 2z इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर 6 वहीं रहने दीजिए, 3 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 4z में से 2z जाएगा तो क्या बचेगा, 2z बचेगा, बराबर 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तो z यहां पर हो जाएगा आपका 3/2, क्योंकि 2 पहुंच जाएगा बटे में। फिर बॉक्स बनाइए, ध्यान रहे बॉक्सेस बनाना है और आंसर इस तरीके से आपको लिखते जाना है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए पांचवें क्वेश्चन में दिया है, पांचवा क्वेश्चन है 2x ऋण 1 बराबर 14 ऋण x। ठीक है, ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान है। क्या बताया मैंने, x एक तरफ करना है तो बिल्कुल x एक तरफ कर लीजिए। तो यहां पर हमारा 2x दिया है, x इस तरफ आएगा तो ये ऋण का है अभी, तो ये काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। ठीक है, 14 वहीं रहने दीजिए। अब 1 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। अब 2x में x प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3x। ठीक है, और 14 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो x बराबर यहां पर अब 3 चला जाएगा आपके इसके बटे में। ठीक है, तो 15/3 हो गया। अब 3 से 15 को कट कर दीजिए तो 3×5 = 15, मतलब x बराबर आ गया हमारा यहां पर 5। सिंपल क्वेश्चन है, x बराबर यहां पर हमारा 5 आ गया, समझ में आ गया होगा। छठवां क्वेश्चन है हमारे पास, 8x धन 4 बराबर 3, कोष्टक के अंदर है x ऋण 1 धन 7। ठीक है, ये हमारा छठवां क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। मैंने आपको बताया है कि x को आपको एक तरफ करना है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि कोष्टक दिया है, तो कोष्टक में हमें क्या करना है, ये 3 का अंदर गुणा करना है। तो 3 का गुणा करो, x में गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 3x, फिर 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 3, 7 वैसे ही लिखा रहने दो। अब आपको क्या करना है, देखिए कोष्टक से बाहर आ गई सारी वैल्यू, मतलब अब 3x को इस तरफ हमारे बाएं पक्ष में लाना पड़ेगा। तो देखिए 8x वैसे ही लिखा रहने दीजिए, 3x इस तरफ आएगा तो अभी धन का है तो काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। ऋण 3 वैसे के वैसा, 7 वैसे ही का वैसा, और 4 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। यहां पर चिन्ह का आपको ध्यान रखना, अगर एक चिन्ह भी गलत हुआ तो पूरा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए 8x में से 3x जाएगा तो क्या आएगा, 5x आ जाएगा, बराबर। अब ऋण 3 और ऋण 4 क्या हो जाएगा, ऋण 3 और ऋण 4 हो जाएगा आपका, क्योंकि ऋण ऋण दोनों में लगा है, मतलब ऋण 7 हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ, अब 7 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा,
जीरो, क्योंकि 7 में से 7 चला जाएगा तो जीरो आ जाएगा। अब आप ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो जीरो ही आता है। तो यहां पर क्या होगा, x बराबर जीरो में 5 का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा। मतलब जो x की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई यहां पर क्या, जीरो। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। ये भी बहुत ईजी है, बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे। इनके आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, आप अपने नोट्स बना लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। x बराबर 4/5 ब्रैकेट के अंदर दिया है x प्लस 10। ठीक है, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। ये भी आसान है। क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या है, x बराबर वैसे ही लिख लीजिए। अब 4/5 का अंदर गुणा कर दीजिए। अब 4/5 का अंदर गुणा कर देंगे तो 4x/5 धन, अब 4/5 का इसमें गुणा करना है तो 4/5 वैसे के वैसा गुणा 10। ठीक है, अब x बराबर 4x/5 धन, अब यहां पर ये 5 से 10 कट जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10। अब 4 का गुणा 2 में करोगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, x को एक तरफ करना है। तो x यहां पर है, 4x/5 इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो 4x/5 बराबर 8। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, इसके बटे में 1 लेंगे और लघुत्तम लेंगे तो 5 ही आएगा, और 1 का 5 भाग लगाएंगे 5 आएगा, 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। ऋण 4x वैसे ही का वैसा। ठीक है, क्योंकि 5 है, 5 का 5 में भाग लगाया, 1 आया, 1 का गुणा 4x में करेंगे तो 4x ही आएगा, बराबर 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, 5x में से 4x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो x/5 बराबर 8 आ गया। अब ध्यान रखना है कि 8 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब x का गुणा 1 में करोगे और 5 का गुणा 8, इसको कहते हैं हम तिर्यक गुणा। ठीक है, तो तिर्यक गुणा कर दीजिए। अब x का गुणा 1 में करा तो x ही आया, और 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 × 40। तो यहां पर x बराबर आपका क्या आ गया, 40 आ गया। यही आपका आंसर है। ये 7वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3। मैंने क्या बोला है, x को एक तरफ लेके आना है। तो 2x/3 ये इस तरफ आएगा तो ऋण का हो जाएगा, 7x/15 बराबर 3 वैसे के वैसा, 1 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे एलसीएम लेना, तो 3 और 15 का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 15। अब 3 का भाग 15 में लगाएंगे 5 आएगा, 5 का ऊपर 2x में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x आ जाएगा। ऋण 15 का 15 में भाग लगाया, 1 आया, 1 का गुणा 7x में करा तो 7x आ गया। फिर बराबर 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। अब क्या करना है, 10x में से 7x जाएंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। 3x/15 बराबर 3x/15 बराबर 2, ये मिला। अब क्या करना है, इस 3 से ये 15 कट जाएगा, 3 5 15, मतलब हमें मिला यहां पर x/5 बराबर 2, ये हमें मिला। अब मैंने आपको क्या बताया है, अगर बटे में है तो तिर्यक गुणा होता है, तो 5 का गुणा काय में होगा, 2 में होगा। तो x बराबर 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10, मतलब यहां पर x का मान आ गया 10। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब करते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। ये भी इजी है। देखिए क्या दिया हुआ है, वहीं से आप सॉल्व करें। मैंने आपको बताया है कि चर में आपका x y z a b c d कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर y आ गया x की जगह पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करना है। 2y लिख लिया हमने, y इस तरफ लाएंगे तो काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। 26/3 वहीं रहने दीजिए, 5/3 उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो ये 5/3 हो गया। अब 2y में से 2y और y जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3y बराबर, यहाँ एलसीएम लिया 3 आ गया। फिर 3 का 3 भाग लगाएं, 1 आएगा, 1 का गुणा 26 में करेंगे तो 26 ही आ जाएगा। 3 का 3 भाग लगाएं, 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो 3y बराबर 26 में से 5 जाएगा तो 21/3। 3 से इसको काटो, 30 7 21। ठीक है, तो y बराबर आएगा
7 और 3 बटे में पहुंच जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7/3, यही आपका आंसर है। ये था आपका 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये है 10वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक्स वाई की जगह पे यहाँ पर m आ गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा सीधा जैसे हम करते आ रहा है वैसे ही करना है। 3m 5m इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। और इधर ऋण 8/5 वैसे के वैसा लिखा रहने दो, ठीक है। आप क्या करना, 3m में से 5m जाएगा तो आपका बचेगा ऋण का 2m बराबर ऋण 8/5। अब आप जानते हैं कि ये ऋण 2 जो है वो बटे में पहुंच जाएगा, तो m बराबर आपको मिलेगा ऋण 8/5 और ऋण 2 यहाँ पे आ गया तो गुणा ऋण 2। अब ये दोनों साइन यहाँ पर साथ में आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब इस ऋण से ये वाला ऋण कैंसिल हो जाएगा और 2 चौके 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो m बराबर आ गया, ऊपर 4 बचा नीचे 5 बचा। तो बॉक्स बनाइए, यही है आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में मैं अपना नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और अपने दोस्त और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप जरूर बता दें कि यहाँ पर फ्री क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में 100% ला सकें। ठीक है, 100% मार्क्स आप ला सकें, ये मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को मैं पूरा ही करूंगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर करना, बस इतना कर देना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए।